मास्टर शेर सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे इलाके के दूसरे गणमान्य नागरिक और मेरे गांव के तमाम जुम्मेवार मेहनती किसान भाइयों और बहनों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज का सेमिनार जिस विषय पे बुलाया वो कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 95वां शहादत दिवस अभी 23 मार्च को गया है। और आज हम भगत सिंह को क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि भगत सिंह जिस आज़ादी की बात करते थे कि एक ऐसी आज़ादी चाहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण यानी सम्मानजनक ढंग से पूरे मान सम्मान के साथ जीने का हक मिले, और तीसरा था कि हर व्यक्ति को उसकी पूरी आज़ादी मिले, पढ़ाई मिले। ये सवाल थे उनकी आज़ादी का मतलब। लेकिन आज आज़ादी के 76 साल बाद हो क्या रहा है? आज देश में 3 बड़े सवाल हैं जिस पे सरकार काम कर रही है। पहला आर्थिक का मतलब धन संबंधी हमारी जो आमदन के साधन हैं उनको कुचलने के ऊपर सरकार लगी है। दूसरा राजनीतिक हमारे अधिकार है उनको कुचलने पे लगी है। और तीसरा हमारा जो समझ और विचार का सवाल है उसको कुचलने पे लगी है। जब हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं तो भगत सिंह इन्हीं सवालों पे आज से 95 साल पहले बोल के चले गए। आज की हमारी सरकार वो फिर उन्हीं सवालों पे आ गई। आर्थिक सवालों का जब मसला आया, अभी 2019-20 में किसान आंदोलन इतना बड़ा उठा कि हमारी सरकार जो काले कानून लेके आई, वो काले कानून वही हैं जिस कानूनों के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ हमारे आज़ादी आंदोलन के वो लोग लड़े, जिस आंदोलन में ये गीत निकला कि पगड़ी संभाल वे जट्टा पगड़ी संभाल लुट गया तेरा माल होए। आज एक बार फिर वही स्थिति देश में बन रही है। ये हमारी मौजूदा सरकार देश के कृषि कानूनों के माध्यम से किसान को उजाड़ने पे तुली है। और वो आप तमाम लोग लड़े, मैं उसमें लंबा नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का एक दबाव है। अभी भी ये ट्रंप ने आते ही कह दिया कि भारत में जो अनाज पैदा होता है उस अनाज को खरीदने की ताकत सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी ताकत प्राइवेट कंपनियों को दे दो। और प्राइवेट में भी अमेरिका ने कहा कि हमारे देश की कंपनियों को ज्यादा दो। क्यों? क्योंकि अनाज एक ऐसी चीज है जिसके अपने तो कहावत है ना कि जीदे घर दाने ओदे कमले शाने। सीधी सी बात है कि अमेरिका चाहता है कि अनाज के ऊपर कब्जा हो गया तो देश पे कब्जा करना आसान है। और अनाज कभी भी ऐसा व्यापार है, मर नहीं सकता। जब तक आदमी जिएगा अनाज खाएगा। ये सवाल बड़ा आ गया। अनाज की जब ताकत हमारी चली जाएगी तो हम कमजोर हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और गरीब आदमी को मर्जी जैसे प्रयोग कर लो, फिर सरकार की मर्जी से चलेगा। वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता, वो रोजी रोटी के लिए लड़ेगा। भगत सिंह यही तो कहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, क्योंकि हर हाथ को जब काम मिलेगा, उसके पास पैसे होंगे तो वो अपने समझ, अपने विचार, अपने अधिकार, अपने सब कुछ का प्रयोग, वो आर्थिक ताकत मजबूत होगी तो करेगा। और आज जो ये कह रहे थे कि ये किसान जो लड़ने वाले हैं, ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कम्युनिस्ट है, नक्सलाइट है, पता नहीं क्या क्या कहा। और जब अपन लड़ रहे थे कि नहीं ये खेती की जमीन कोसने का काम है, वो मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी परसों ही कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसी भी किसान की जमीन उद्योग के लिए, किसी वो आपका सेक्टर काटने के लिए बिना किसी मुआवजे के छीनी जा सकती है, ली जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों की रिपोर्टिंग कह रही है। और विधानसभा में बकायदा मध्य प्रदेश ने बिल पास कर दिया। हाँ, उसमें उन्होंने एक लाइन जरूर लिख दी बाद में कि उस किसान को वो जमीन लेने के एवज में, अगर किसी किसान की 10 एकड़ जमीन उन्होंने कब्जे में ले ली तो 5 एकड़ उन्होंने कहा है, करेंगे कि नहीं करेंगे अलग बात है, कि 5 एकड़ जमीन हम उनको कहीं इलाके में खेती लायक या दूसरे कामों लायक विकसित करके देंगे।
10 की 10 एकड़ जमीन का मुआवजा नहीं देंगे, ये मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि हम देश में बड़ी ताकत बन रहे हैं, ये जो अभी वजीर सिंह जी बार बार बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे थे कि धर्म का जामा पहना दो, लोग रोजी रोटी भूल जाएंगे कि मेरे धर्म की रक्षा होनी चाहिए, चाहे मेरी जमीन बचे ना बचे, मेरे बेटों के लिए पढ़ाई बचे ना बचे, रोजगार बचे ना बचे। ये बड़ा सवाल था। इसीलिए जब ये नारा निकला कि फसल बचाओ नस्ल बचाओ, वो नारा सबसे ज्यादा इस सरकार को लगता है। लेकिन उस नारे को सरकार अपनी इस ताकत को आर्थिक तौर पर लोगों को तोड़ने के लिए राजनीतिक अधिकार छीन रही है। और वो अधिकार इस रूप में छीन रही है कि अभी इन्होंने कह दिया कि ये संगठन जो है, ये अभी मान साहब भी बोल के गए, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे, बोला लोगों की सरकार है, बोला जनता की सरकार भला करे। और मान साहब क्या कह रहे हैं? बोला ये पंजाब के किसान रोज सड़क रोक के बैठ जाते हैं, साडा विकास का नाश मारता। बोला इन्होंने, बोला पंजाब को बदनाम करता। जबकि पंजाब को बदनाम किसने किया? ये चिट्टा कौन लेके आ रहा है? क्या किसान लेके आ रहे हैं? क्या मजदूर लेके आ रहे हैं? चिट्टा जो लेके आ रहे हैं, बदनाम वो कर रहे हैं, लेकिन गालियां किसको दे रहे हैं? किसान को। क्यों? क्योंकि किसान वो कौम है जिसके पास आर्थिक ताकत अभी तक उसके हाथ में है और वो सरकार के साथ लड़ सकता है अपने अधिकारों के लिए। वो अधिकारों को, जिसको राजनीतिक अधिकार बोलते हैं, वो कुचलने के लिए वो अभी लेके आ रहे हैं कि संगठन जो सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे उनके ऊपर देशद्रोह लगा के अंदर डालने की साजिश रच रहे हैं। जो भगत सिंह ने कहा कि संगठित हो, अभी वजीर सिंह जी भी कह रहे हैं, जिन्होंने बताया कि भगत सिंह ने कहा कि देश के किसान मजदूर नौजवान सब मिलकर लड़े ताकि अपनी आज़ादी बचा सकें। हमारे बोलने की आज़ादी पर हमला बोल रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको आज़ादी नहीं देंगे। पत्रकार क्या कर रहे हैं? बढ़वागिरी कर रहे हैं, सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, आम आदमी की जिंदगी की बात नहीं कर रहे। इसलिए राजनीतिक हमले से आर्थिक हमला मजबूत हो जाए। जब हमारे अधिकार ही नहीं बचेंगे लड़ने के, तो हम अपनी रोजी रोटी की सवाल की बात नहीं कर सकते। और तीसरा हमला है विचारों के ऊपर। आज ये कह रहे हैं कि हम ऐसे इंसान बनाने चाहते हैं हिंदुस्तान में जो अपने बुद्धि विवेक से ना सोचें। वो कह रहे हैं, वो किसी ने कविता लिखी थी, राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। अब बताओ, सुबह सुबह राजा ने रात कह दिया, रानी ने भी रात कह दिया, तो सब ने रात कह दिया। ये भी वो बात चाहते हैं कि पूरी जनता उनके इशारे पर नाचे। इसलिए बिचारी कमला उसको कह रहे हैं हम कि हमारी सोचने समझने और हमारी जो स्वच्छंद रूप से पढ़ने के लिए जो अभी ये तरकशील सोसाइटी के साथी आइटम दिखा रहे थे, क्या कह रहे थे कि हिप्नोटाइज कर लेते हैं, ये साइंस का नियम है किसी चीज को रोकने का। वो जो आदमी को, बच्चों को अपनी हर चीज को ठीक और गलत को पहचान करने की ताकत देता है, उसको कुंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उसको कमजोर करने से ही हमारा देश का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है, उसको भीड़ में तब्दील करके वो अपनी राज व्यवस्था बनाने के लिए, कायम रखने के लिए कामयाब हो सकते हैं। और आज नौजवानों की भीड़ जो आ रही है इतनी उम्र के, रोजगार के लिए वही नौजवान आएंगे, उनको लाठी मिलेगी। वो अपनी पढ़ाई के लिए बात करेंगे, उनको गोलियां मिलेंगी। लेकिन वही कहीं कावड़ उठा लें, कहीं वो किसी बाबा जी का झंडा उठा लें, कहीं वो किसी भीड़ में और उनके नेताओं के लिए उनके काम चले जाएं, वो उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। किस लिए? वो चाहते हैं कि ये नौजवान इसी रूप से लगे रहें, तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि लड़ने की ताकत सबसे ज्यादा नौजवान में होता है। आप कहते हैं मास्टर शेर सिंह और सरपंच साहब और ये बैठे हैं हरवंश जी और ये लड़ लेंगे, तो ये तो 70 80 साल के हो, ये हमें सलाह दे सकते हैं, लड़ नहीं सकते। लड़ेंगे तो नौजवान। फांसी तो 23 साल का भगत सिंह ही चढ़ सकता है, 60 साल वाला फांसी नहीं चढ़ सकता। वो तो कहेगा यार हुण तो मेरी उम्र होली, हुण में की फाये लगना है, हण तो छड्डो आप ही जवाब करेंगे। नौजवान को जिसको लंबी जिंदगी जीना है वो कर, उसको वैचारिक तौर पे कमजोर कर रहे हैं, उसको भीड़ में बदल रहे हैं। और भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता, अपनी कोई बुद्धि विवेक नहीं होता। और भगत सिंह कहता है कि मैं ऐसा नौजवान देखना चाहता हूं जिसके पास, मैं खुद भी ऐसा बनना चाहता हूं
जिसके पास हर गलत चीज का काट हो, झूठ को झूठ और सच को सच, और कोई गलत बोल रहा है तो उसको पहचानने की ताकत होनी चाहिए। हर सवाल का जवाब मेरे पास, और इसलिए वो सबसे ज्यादा पढ़ते। अपनी जेल में कोई भी आदमी जिसको ये पता हो कि मैं कल सुबह फांसी लग जाना है, क्या वो आदमी रात को किताब पढ़ लेगा? क्या उसको नींद आ जाएगी? लेकिन भगत सिंह अगले दिन सुबह फांसी लगना और पहले दिन वो किताब पढ़ रहे हैं। और सुबह जब जेलर लेने आते हैं तो कहते हैं, जेलर साहब एक मिनट, एक क्रांतिकारी दूसरे से बात कर रहा है। अभी थोड़ा सा वो एक पहरा रहता था उनका पूरा करना, उसको पूरा करते ही बंद करके कहते हैं अब चलो, मैंने बात कर लिया। वो ताकत किससे आई? पढ़ाई से आई। वो ताकत विचार से आई। और आज विचारधारा के ऊपर हमला, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज पढ़ाई के ऊपर हमारा ये जो बचपन बैठा है, इसकी पढ़ाई छीन रहे हैं पूरी तरह से। ये स्कूलों को नस्ते नाबूद कर रहे हैं, मास्टरों को सिर्फ और सिर्फ कागजी काम में उलझाए रख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने का टाइम नहीं दे रहे। और मास्टरों की भी ट्रेनिंग, अभी मुझे तो आज सुबह एक मास्टर जी ने बताया, बोला हमारी ट्रेनिंग अभी कुछ हो ना हो, बस बच्चे का स्कूल में नाम हो जाना चाहिए, इतना ही काफी। अभी एक कल पेपर भी होगा, बूढ़ों का पेपर होगा कल, और जिसने कदे ना तो उसको पता भी मेरा पेपर होना है, ना वो पढ़ा, उसको कल पेपर हो जाएंगे, 10-15 दिन के बाद डिग्री भी मिल जाएगी। पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा कर रही है ये सरकार, ये बच्चे भी वही कर रही है, बच्चों को वो बनाना चाहती है, इसलिए स्कूलों पे भी हमला है। हम आज इस सेमिनार के माध्यम से आपसे ये अपील करने के लिए इकट्ठे हुए कि अपा जो 50 साल 60 साल 70 साल के हो लिए, हम ये भूमिका अदा करें कि हमारी खेती बचे, हमारा पशुधन बचे, हमारे इन बच्चों का भविष्य बचे, उसके लिए इनकी पढ़ाई बचे, रोजगार बचे। उसको बचाने के लिए हमें ऐसे सेमिनार गली गली गांव गांव करके भगत सिंह और के विचार को जनता तक ले जाना पड़ेगा, ताकि वो बचेंगे तो ये बच्चे किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं होंगे, किसी धर्म के ठेकेदार के गुलाम नहीं होंगे, ये अपने मर्जी के मालिक होंगे। आप तो कहते हैं ना, असी तो भरावा जट होने अपनी मर्जी के मालिक है गया, ये चीज रड़कती है उनको। असी जट होने अपनी मर्जी के मालिक हाँ, असी तो 10 बजे खेते जावांगे, असी 12 बजे जावांगे, असी सोते जावांगे। वो कहते क्यों जाओगे? हमारा फार्म होगा, आपको 6 बजे फार्म हाउस में हाजिरी देनी पड़ेगी, तब दिहाड़ी मिलेगी, नहीं घर में बच्चे भूखे सोएंगे, चूल्हा नहीं जलेगा। वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए हम चाहते हैं सेमिनार करके कि लोग इकट्ठे हों, अपने हकों के लिए लड़े, और ये जो काले अंग्रेज हमारे देश में सत्ता पे बैठे हैं, इनके खिलाफ लड़ते हुए इन बच्चों का भविष्य सुखी हो, जिसमें जो अपने कहावत भी है ना, ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, तब रह रविदास प्रसन्न। वो जो हमारा बेगमपुरा जिसकी बात करते हैं ग्रंथ साहब में, कि जहां सबको, किसी को कोई दुख तकलीफ गम ना हो, वो सपना था भगत सिंह का आजादी का। उसको पूरा करने के लिए हमें समझ की, विचार की, और ये जो तीनों हमले हैं, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक, इन तीनों हमलों के खिलाफ लड़ना होगा। और उस लड़ने के लिए भगत सिंह आज भी 23.5 साल का हमारे साथ खड़ा है, और उस लड़ाई को हम आगे लेके जाएं, उस विचार को आगे लेके जाएं, उस समझ को आगे लेके जाएं, और अपने बच्चों को भगत सिंह पढ़ाएं, आज़ादी का आंदोलन पढ़ाएं, और ये बाकी जाति और धर्म के ढर्रों से ऊपर उठा के हम एक साथ आएं। आप सब ने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।